আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी गठित की है। कमेटी अगले 3 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अहमदाबाद विमान दुर्घटना का कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसी बीच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुर्घटना की रिपोर्ट अगले 3 महीनों के भीतर दे दी जाएगी। इस घटना में मरने वालों की संख्या रविवार तक 275 तक पहुंच चुकी है। इसी बीच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को दुर्घटना की जांच की जिम्मेदारी दे दी गई है। वे मूल रूप से ये देखेंगे कि यह भयानक दुर्घटना कैसे और क्यों हुई है, लेकिन भारत सरकार को नहीं लगता है कि यह जांच पर्याप्त होगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस दुर्घटना की पृष्ठभूमि और परिप्रेक्ष्य को और विस्तार से जानना चाहती है। केंद्र सरकार जानना चाहती है कि वास्तव में ऐसा कौन सी समस्या या लापरवाही की गई थी जिसके वजह से ऐसा हादसा हुआ। हवाई परिवहन की सुरक्षा और सेवा में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, यह निर्धारित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। एयर इंडिया को 1 सप्ताह के भीतर उड़ान की निरीक्षण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इंडियन और फॉरेन एयरलाइंस और विभिन्न एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया गया है कि विमानों का एक जगह से उड़ान भरने और फिर लैंडिंग के बाद जल्दबाजी में अगले गंतव्य के लिए तैयार होने से उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि बस सर्विसेज जैसी कोई भी एयर ट्रैफिक व्यवस्था इस तरह से चलने से नुकसान में होती है। जो उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है उसे कुछ कार्य अवधि दी गई है। समिति को निर्देश दिया गया है कि वह विमान दुर्घटना या क्रैश के मूल कारण का पता लगाने का प्रयास करे। इसके अलावा क्या कोई यांत्रिक खराबी थी, विमान के उड़ान भरने से ठीक पहले और बाद में मौसम कैसा था, क्या उस मौसम में बदलाव के कारण दुर्घटना हुई है, क्या रेगुलेटरी कंट्रोल सही था या नहीं, क्या विमान के उड़ान भरने से पहले अपनाई जाने वाली प्रणालियों का ठीक से पालन किया गया था या नहीं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस उच्च स्तरीय समिति को गौर करने का निर्देश दिया गया है। समिति को भारत के सभी एयरपोर्ट्स के उड़ान संचालन का आकलन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। केंद्र सरकार ने समिति को यह भी पता लगाने को कहा है कि हवाई परिवहन में परिचालना और सेवा में किस तरह से सुधार किए जा सकते हैं। समिति को यह भी जांच करने के लिए कहा गया है कि क्या आधुनिक यांत्रिक और तकनीकी प्रणाली के नए युग में नीति में कोई बदलाव करना आवश्यक है या नहीं। समिति इस पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, वर्कशॉप और इंस्पेक्शन उच्च स्तरीय है या नहीं, या इन सभी स्तरों के परिप्रेक्ष्य और समन्वय में क्या कोई नया दृष्टि दिखाया जा सकता है या नहीं। यह उच्च स्तरीय समिति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ऐसे घटनाओं में उनकी भूमिका के बारे में भी सूचित करेगा। इस भीषण दुर्घटना में विमान में सवार 242 यात्रियों में से एक को छोड़कर सभी की मौत हो गई है। इसके अलावा कॉलेज परिसर में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 29 लोग मारे गए। इनमें 5 मेडिकल छात्र भी मौजूद थे। इसी बीच केंद्र सरकार ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर पैनल का गठन किया है। इस पैनल का प्रमुख केंद्रीय गृह सचिव को बनाया गया है। इस जांच समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। जांच पैनल दुर्घटना के मूल कारणों का पता लगाने के लिए काम करेगी। एयर इंडिया के बेड़े में फिलहाल 26 लेगेसी बोइंग 7878 और 7 बोइंग 7879 है। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे हम ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं, दुर्घटना स्थल पर हॉस्टल बिल्डिंग के छत से बरामद किया गया। यह ब्लैक बॉक्स विमान के पिछले तरफ होता है, लेकिन कॉकपिट में स्थित वॉइस रिकॉर्डर नामक एक अन्य ब्लैक बॉक्स अभी तक बरामद नहीं किया गया है। यह डिवाइस कॉकपिट में रेडियो वेव्स या अन्य साउंड्स को रिकॉर्ड कर सकता है, जैसे पायलट के बीच बातचीत या इंजन की आवाज। विशेषज्ञों ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स से डेटा को डिकोड करके दुर्घटना के ठीक पहले क्या हुआ था, इसे स्पष्ट से अंदाजा लगाना संभव हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य में रविवार से धरती आबा जन भागीदारी योजना का औपचारिक शुरुआत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रज्ञा भवन में एक प्रोग्राम से हुई। राज्य सरकार ने जनजाति समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए रविवार से 15 दिवसीय ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किया है। जनजाति मामलों के मंत्री विकास देबबर्मा ने कहा कि धरती आबा जन भागीदारी योजना नामक अभियान का उद्देश्य राज्य भर के जनजाति समुदायों को सीधे आवश्यक सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। অনেকে আপনারা সবাই জানেন যে যারা গ্রামগঞ্জে পাহাড়ে মধ্যে এখনো আমাদের অনেক পরিবার আছে ডকুমেন্টস নেই। এখন আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য আমাদের সবারকে ডকুমেন্টস বানিয়ে দেওয়া, সরকারের সুযোগ সুবিধাগুলি
পাইতে গেলে ডকুমেন্টস লাগে। তার জন্য আজকে এই যে 15 তারিখ থেকে 30 তারিখ অবধি আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য যে সবার জন্য যে সুবিধাগুলি, যে আমাদের জনজাতি যে পরিবারগুলির যে সুবিধা, এই সুবিধা প্রসার দেওয়ার জন্য আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই যে 15 তারিখ থেকে 30 তারিখ অবধি একটা বড় ইম্পর্টেন্ট আমাদের জনজাতিদের জন্য। इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार कुल 12 विभागों को सीधे धन आवंटित करेगी। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर शुक्लाचरण नौतिया ने आज कहा कि धन के व्यय में कोई बिचौलिया नहीं होगा। जैसा पीएम जम्मू ने लास्ट 2 साल से ज़्यादा काम कर रहा है ये स्कीम के माध्यम से त्रिपुरा का 11 डिपार्टमेंट को इंक्लूड करके, जैसा पीडब्ल्यूडी को, डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट को और पावर डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट को इंक्लूड करके हर डिपार्टमेंट का काम करने के लिए डायरेक्टली वो सेंट्रल गवर्नमेंट का माध्यम से डायरेक्टली स्टेट का हर डिपार्टमेंट में डायरेक्ट सेंक्शन देता है और उसके माध्यम से हर डिपार्टमेंट का काम अभी 2 साल से ज़्यादा हुआ। पीबीटीसी के लिए बहुत सारे स्कीम हम लोग मिला है और सेंक्शन भी हुआ और काम भी 80 to 85% ऑलरेडी कम्प्लीटेड है। तो ये स्कीम जो लागू किया, पहले जैसा पीबीटीसी डिपार्टमेंट हमारे त्रिपुरा में कम से कम 40 से 45 साल हो चुका है, लेकिन इसी तरह स्कीम कभी भी नहीं किया। डायरेक्टली फंड डिपार्टमेंट में आता था, वो डिपार्टमेंट स्कीम बना के और रियांग कम्युनिटी के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए वैसे करके काम करता था। लेकिन अभी ऐसा किया कि हर डिपार्टमेंट को डायरेक्ट इंक्लूड करके और डिपार्टमेंट का माध्यम से डायरेक्टली काम करने के लिए डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया। तो ये कोई मिडलमैन और फंड को इधर उधर करने का कोई सोर्स नहीं है, डायरेक्ट स्कीम के माध्यम से वो काम करेगा। और इस 15 दिवसीय अभियान के दौरान 392 गाँव में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से आधार कार्ड, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड जैसे विभिन्न सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। सैचुरेशन लेवल एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय ग्रामीणों के बीच सरकारी योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए एक ग्राम सभा भी आयोजित की जाएगी। इस 15 दिवसीय अभियान के दौरान 17 केंद्रीय मंत्रालयों के अंतर्गत कुल 25 कार्यक्रम कार्यान्वित की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कांग्रेस ने अनएम्प्लॉयमेंट, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, हत्या आदि मुद्दों पर घर घर जाकर पर्चे बांटने का फैसला किया है। कांग्रेस ने यह फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर लिया है। रविवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस भवन में पार्टी के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और शाखा संगठन प्रमुखों की बैठक की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने आज कहा कि यूएस प्रेसिडेंट के आदेश पर भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा की। इस मुद्दे को भी पर्चे में शामिल किया गया है। তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের তাদের ধমককে ওনাকে এই সিজফায়ারের সম্মতি দিতে হয়েছে বা বাধ্য হয়েছে, এই বিষয়বস্তুগুলি আমরা জনসম্মুখে তুলে ধরব। এই প্রচার পত্রিকাতেও আমরা সেগুলি বিস্তারিতভাবে বলেছি এবং রাজ্যের বর্তমান বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, আইন শৃঙ্খলার সার্বিক অবনতি, নারীর অবমূল্যায়ন, অমর্যাদা, তাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী এই সরকার, এই বিষয়বস্তুগুলিকে সামনে রেখে আমাদের বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু হবে। আমরা জনগণের সমর্থন এবং জনগণের সহযোগিতা কামনা করে এই কর্মসূচি শুরু করব। टीआरबीटी ने टेट अभ्यर्थियों को कोर्ट का रास्ता दिखाया है, लेकिन टेट अभ्यर्थियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले में उनके पास कोर्ट जाने के लिए आर्थिक मदद नहीं है। टेट अभ्यर्थियों ने टेट परीक्षा को लेकर फिर से सवाल उठाया है। रविवार को अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 में टेट परीक्षा में जिन प्रश्नों के उत्तर सही दिए गए थे, 2025 में उनमें से सभी प्रश्नों को गलत ठहराया गया है। लेकिन संबंधित टेट अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि उनके पास इस मुद्दे पर अदालत जाने के लिए कोई वित्तीय संसाधन नहीं है। আমাদের কোর্টে যাওয়ার ক্ষমতা নেই স্যার। আমরা অনেক সাধারণ ফ্যামিলি থেকে এসেছি, আমাদের একটা চাকরির উপরে আমাদের ফ্যামিলি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে স্যার। স্যার আমাদের যদি যাওয়ার ক্ষমতা থাকতো আমরা যেতাম, কিন্তু সেটা বলছি না স্যার। আমরা আপনাদেরকে কখনো ডিসরেসপেক্ট করতে চাইনি। যতদিন আমরা টিআরবিটিতে গিয়েছি
দিচ্ছি, কোনোদিন আপনাদের সম্বন্ধে কোনো খারাপ কথা বলিনি। কিন্তু স্যার প্লিজ আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে আপনারা দেখলে কে দেখবে স্যার? প্লিজ দেখুন স্যার, প্লিজ একটু যাচাই করে দেখুন। আপনাদের হাতেই সব কিছু, আপনারা দেখবেন না তো কে দেখবে? স্যার একটু দেখুন। संबंधित अभ्यर्थियों ने गलत और पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्नों की जांच के बाद अभ्यर्थियों को ड्यू मार्क्स देने के मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए टीआरबीटी का ध्यान आकर्षित किया है। আপনারা মানে যাই ভুল ত্রুটি হয়েছে এগুলো যদি আজকে আমরা পেয়ে যেতাম, আমাদের মুখে একটা হাসি থাকতো। আমরা যে দীর্ঘদিন যাবত যে পরিশ্রমগুলো করেছি এগুলো তো স্যার আমাদের ন্যায্য। যদি আমরা ফেল করা ছাত্রীরা, যদি আমাদের কোনো ভুল ত্রুটি থাকতো, আমরা এতগুলো প্রুফ কিভাবে দিচ্ছি? এতগুলো প্রুফ বই সহ, এখানে বই আছে, বইয়ের ফ্রন্ট পেজ আছে, বইয়ের মুদ্রণ পেজ আছে, বইয়ের যে কোন পৃষ্ঠাটা ওটাও মেনশন করে দিয়েছি। এটার মধ্যে আমরা মার্ক করে দিয়েছি যে প্রশ্নটার উত্তরটা এটা। তাহলে যদি টেকনিক্যালি কোনো ভুল হয়ে থাকে, আমি বলছি না টিআরবিটির কোনো দোষ, বলছি না চেয়ারম্যান স্যারেরও কোনো দোষ, উনি অনেকটা ব্যস্ত মানুষ, অনেক কিছু ওনাকে দেখতে হয়। আমি বলছি যে আমাদের যে মানে ভুল ত্রুটি যাগুলো হয়েছে কোশ্চেনগুলো একটু ভালো করে অ্যানালাইসিস করে আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য নাম্বারটুকু আছে সেগুলো আমাদেরকে দিয়ে দিই। আমরা ওনার কথার উপর কোনো পক্ষপাতিত্ব করতে চাই না। উনি কি বলেছেন, কি মানে কি কোন কথাটা কি বলেছেন সেটা নিয়ে আমি কোনো কিছু বলতে চাই না। শুধু আমাদের যে প্রাপ্য নাম্বারগুলো আছে সেগুলো আমাদের দিয়ে দিই। टीआरबीटी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टेट पेपर 1 और टेट पेपर 2 के परीक्षा के बाद प्रकाशित फाइनल आंसर की में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जब स्टूडेंट्स सोर्सेस और रेफरेंस के साथ अपनी चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं तो विशेष विशेषज्ञों से उसका परामर्श लिया जाता है। परीक्षा आयोजित करने वाले पदाधिकारी के रूप में टीआरबीटी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। टीआरबीटी ने कहा, यदि विशेष विशेषज्ञ छात्रों द्वारा दिए गए तर्कों से संतुष्ट होते हैं तो वे उत्तर को स्वीकार कर लेते हैं और उसमें बदलाव किया जाता है, लेकिन अगर उसमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती तो प्रश्न उत्तर में कोई बदलाव नहीं किया जाता। छात्रों के कुछ तर्कों को स्वीकार कर लिया गया है जिसके कारण कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन टीआरबीटी को फाइनल आंसर की को सही करने का कोई अधिकार नहीं है, टीआरबीटी ने इसे कहा। इसके बावजूद टीआरबीटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी को कोई शिकायत है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगर आप में देश और राष्ट्र का नाम रोशन करने की इच्छा शक्ति है तो यह करना संभव है। ऐसे में आपको बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। यह बात त्रिपुरा के गौरव अरित्रा रॉय ने माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद कही। अरित्रा रॉय को रविवार को प्रांतीय युवा कांग्रेस की ओर से सम्मानित किया गया। अरित्रा रॉय ने कहा कि उन्होंने आर्थिक बाधाओं के अलावा अन्य बाधाओं को पार करके माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का सपना देखा था। ফিজিক্যালি খুবই টাফ ছিল। আমার প্র্যাকটিস ট্রেনিং ছিল লাস্ট 4-5 ইয়ার্স প্র্যাকটিস করে ছিলাম করে আসছি। তার জন্যই কখনো সেই বিলিফ সেই জিনিসটা চিন্তাটা মাথার মধ্যে আসতে নিয়ে পারবো না। বি ফাইন্যান্সিয়ালি বার্ডেনিং, বি ফিজিক্যালি, বি মেন্টালি, সবসময় একটা বিলিফ ছিল যে একবার আমি এটা করে উঠতে পারবো। এই বিলিফ নিয়ে যখন এগিয়ে গেছি এই বছর একটা পজিটিভ চিন্তা মাথায় ছিল আমি পেরে উঠতে পারবো। I can have a breakthrough in it। তো লাস্ট পর্যন্ত এই করতে পেরেছি। আমি খুবই খুশি যে ত্রিপুরা থেকে ফার্স্ট টাইম আর ইন্ডিয়া থেকে ফার্স্ট টাইম আমি একটা ট্রায়াথলন এক্সপিডিশন করতে পেরেছি। সবসময় মাথার মধ্যে যাতে এটা থাকে যে নিজের ফ্যামিলির নাম, নিজের রাজ্যের নাম, দেশের নাম কি করে, সোসাইটির নাম কি করে উপরে সবসময় সবার সামনে রাখা যায়। তো সেই আমি কন্টিনিউ করতে পারছি, এটাই আমার জন্য খুব বড় বিষয়। এটাই আমি চাই আমি ভবিষ্যতে করতে। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো
স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। उदयपुर के राधा किशोरपुर में 16 वर्षीय नाबालिग बच्चे को चोरी की घटना में शामिल होने के बाद पूरी रात पुलिस स्टेशन में रखा गया। आरोप है कि 1098 पर कॉल करने के बाद भी CWC ऑफिस ने कोई मदद नहीं किया। PLV गौतम दे ने कहा कि बच्चे को पूरी रात पुलिस स्टेशन में रखना गया क्योंकि बच्चे को निकालने के लिए CWC ने कोई पहल नहीं की है। उन्होंने CWC सदस्य द्वारा इस तरह के कर्तव्य में लापरवाही पर गहरा रोष व्यक्त किया है। সঙ্গে সঙ্গে আধা ঘন্টা পরে আমি ফোন করলাম 1098 যে এটারে কি করা যায়, তখন তারা ইনফরমেশান দিল যে আপনারা ঠিক আছে আমি আপনারা আধা ঘন্টা পরে কইতাছি। এরপর আধা ঘন্টা পরে কইলো যে তারা CWDCর সঙ্গে আপনি কথা কন, আপনার ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসের PLB যেহেতু আপনার কথাগুলিই সারবো, আর কোনো কেউ লাগতো না। কথা বললাম, কথা বলার পরে এখন পর্যন্ত তাদের কোনো হেলদোল নাই। কিন্তু অনেকে ফোন করলো যে কী হয়েছে এতটুকুই। খবরই তারা লইতেছে না, কিন্তু আমি ইনফরমেশন দিয়ে দিছি তারা। উদয়পুর पूर्व मंत्री मानिक सरकार ने आरोप लगाया कि राज्य में प्रमुख अस्पतालों में ट्रेनी डॉक्टर्स द्वारा काम चलाया जा रहा है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की भर्ती की कमी के कारण चिकित्सा सेवाएं बाधित हो रही है। GB और IGM हॉस्पिटल समेत राज्य के प्रमुख अस्पतालों में ट्रेनी डॉक्टर्स द्वारा काम चलाया जा रहा है। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक सरकार ने रविवार को CITU सेंट्रल ऑफिस में आयोजित एक समारोह में यह आरोप लगाया। জিবি হাসপাতালের অভিজ্ঞতা, তারা অধিকাংশ সরাসরিভাবে রোগীদের দেখভাল করেন এটা ঘটনা না, বরং যারা এখন MBBS কমপ্লিট করে পরের ইয়ের জন্যে মানে শিক্ষা লাভের জন্যে যখন এখানে সিনিয়রদের আন্ডারে কাজ করছে তাদের দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাসপাতালগুলো চালানো হচ্ছে। এবং দেখা যাচ্ছে এরা 12 থেকে 13 ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করছে। এরা ঠিকমতো ছুটি পায় না, এরা বিশ্রাম নিতে পারে না, এরা খাওয়া দাওয়া সংগ্রহ করতে পারে না, এদের সমস্যা কেউ শুনতে চায় না। একটা অস্বাভাবিক অবস্থাতে তারা কাজ করছে। একে জুনিয়র অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ, আরেকদিকে দীর্ঘ সময় কাজ, সবটা মিলিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজটা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এটা শুধু জিবি না, জিবি IGM সহ সারা ত্রিপুরা এই যে জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল अधिकांश क्षेत्र समस्या राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों, नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मियों की तत्काल भर्ती की मांग की है। আমাদের ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ থেকে নার্স পাস করে বসে আছেন, স্বাস্থ্যকর্মী পাস করে বসে আছে, সবই ত্রিপুরায়। তাদের কেন নিয়োগ করা হচ্ছে? তাদের অবিলম্বে নিয়োগ করা দরকার। হাসপাতালগুলো ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানো দরকার, নার্সের সংখ্যা বাড়ানো দরকার, স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো দরকার এবং হাসপাতাল থেকে সরকারিভাবে সব ওষুধ দেওয়া যাবে না, আমরাও দিতে পারি, কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এগুলো যদি করা না যায় তাহলে সরকারের অস্তিত্বের ভিত্তিটা কি? এটা তো সরকারের দায়িত্ব। একদিক থেকে আমরা দেখছি স্বাস্থ্য পরিষেবা যেমন বিঘ্নিত হচ্ছে, শিক্ষাও আক্রান্ত এবং বিঘ্নিত হচ্ছে, এবং স্কুলে মাস্টার নাই এবং ঠিকমতো ক্লাস টাস হয় না। राज्य सरकार द्वारा दी गई नवीनतम जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत विभिन्न डॉक्टरों और नर्सेस की भर्ती करने की योजना बनाई गई है और यह प्रक्रिया वर्तमान में TPSC के अधीन है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा TAAS ग्रेड 4 के 13 पदों को भरने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि TDS के मेडिकल ऑफिसर डेंटल ग्रेड 4 के 6 और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी चल रही है।
स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर्स के 332 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासनिक गतिविधियां चल रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर के 100 और नए रिक्त पदों को सृजित करने और भरने की पहल की है। राज्य सरकार ने अपनी ताजा जानकारी में कहा है कि इन सभी पदों की भर्ती वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। धौलाई जिले के चौरंगटा के घाघराछाड़ा इलाके में कुत्तों की तस्करी करने वाली कार जब्त कर पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि शुरुआत में पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में उनके दबाव में आकर पुलिस ने ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को अरेस्ट कर कार को भी जब्त कर लिया। डेली रात्रे गाड़ी ले जा, डेली रात्रे আমরা জানেন না কাহিনী, আমি তো দেখি কয়দিন ধরে ব্যবসা খাই যা তোমরা কি আমপাশার থেকে আইছো? কি নাম কইছো? ক্ষমাজয় रियांग। उत्तर त्रिपुरा के धर्मनगर हॉस्पिटल में एक मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि मरीज की मौत चिकित्सा में लापरवाही की वजह से हुई है। पुलिस ने मृतक की पहचान शुक्ला दास के रूप में किया है। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि पेट दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर ने समय पर उनका इलाज नहीं किया, इसीलिए महिला की मौत हो गई। जब मरीज को अस्पताल लाया गया तो पेट में दर्द के बाद सीटी स्कैन कराया गया। सीटी स्कैन और इंजेक्शन और सलाइन के बाद मरीज का पेट अचानक फूलने लगा, लेकिन परिवार ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर मौजूद स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ना आने के कारण मरीज की कुछ देर बाद ही मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ब्लाड लेबे আমি স্যার নিয়া ব্লাড দিছি, তারা তো তালা মেরে গেছে গিয়া, তারা যদি পারতো না তো আমারে হইতে আসলো, আমি বাইরে হানা করাইলাম না। স্যারে আমারে কয় তুমি যদি হসপিটালের বিরুদ্ধে কথা হো তাইলে তো হসপিটালের মানুষ তোমার কেউ সাহায্য করতো না, তুমি কথা কম কো শুনো কথা আমার বেশি হইয়া তো আমারে কইয়া স্যারে বুঝাইয়া দিলেইলো। কোন স্যারে? বৈশাখর স্যারে হইয়া তাইনে তারপরে আমারে হচ্ছে 1 ঘন্টা পড়াইতাম, গনিয়া 1 ঘন্টা দিকে আমি আইসি আবার আওয়ার পরে স্যারে গিয়া চেক করছে, করার পরে ওই স্যারে ফোন করছে, সুপ্রেন্দ্র স্যারে ফোন করছে, তাইনে আমারে আইতো নাই তাইনে তারপরে স্যারে অনেক রিকোয়েস্ট করছে, করার পরে কইছে যে ঠিক আছে আইমু 40 মিনিট লাগবো। 40 মিনিট কইয়া এখন আপনারা বিচার করেন এখন কতক্ষণ টাইম হইছে, টাইম 40 মিনিট হইছে না নি এখন আমরা এটাই সাওয়ার আছে যে আমরা মা যেরকম চিকিৎসার অভাবে মরছে এরকম আর মানুষ মতো। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ